और चलिए अब बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा की। आज सुभासपा की सावधान यात्रा का समापन होगा। आज बिहार के पटना में सावधान यात्रा का समापन होगा। पटना के गांधी मैदान में ओम प्रकाश राजभर महारैली करेंगे। बिहार सीएम नीतीश कुमार पर भी राजभर निशाना साधेंगे। करीब 1 महीने तक यूपी और बिहार के जिलों से ये यात्रा होकर गुजरी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, पटना का मैदान राजभर से सावधान, क्योंकि आज जमकर ओम प्रकाश राजभर गरजेंगे नीतीश कुमार पर। बिहार के पटना में सावधान यात्रा का आज समापन होगा। सुभासपा की सावधान यात्रा जो कि पिछले 1 महीने से लगातार जारी है। मुलायम सिंह के निधन के बाद जरूर 3 दिन के लिए सावधान यात्रा को स्थगित किया गया था, लेकिन उसके अलावा सावधान यात्रा लगातार जारी रही। आज सावधान यात्रा का समापन हो जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, सावधान यात्रा का जब समापन होगा, 20वां स्थापना दिवस है सुभासपा का। आज पटना में सावधान यात्रा का समापन होने जा रहा है और इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी राजभर जमकर गरजेंगे। रैली एक होनी है जिसमें कि भारी भीड़ आने का अनुमान जताया जा रहा है। करीब 1 महीने तक सावधान यात्रा चली है। खासतौर पर कुर्मी वोटर्स पर अच्छी पकड़ है ओम प्रकाश राजभर की, और कुर्मी वोटर्स के ही बहुत बड़े नेता नीतीश कुमार भी माने जाते हैं। वहीं आज से फरीदाबाद में गृह मंत्रालय की अहम बैठक होगी। बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फरीदाबाद में गृह मंत्रालय की 2 दिवसीय बैठक होनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बैठक में सभी राज्यों के गृह मंत्री शामिल होंगे। गृह मंत्रालय की बैठक में यूपी के मॉडल पर चर्चा की जाएगी। कल बैठक को प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। तो बड़ी बैठक होनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। फरीदाबाद में गृह मंत्रालय की 2 दिवसीय बैठक रहने वाली है। तो आज से फरीदाबाद में ये बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। 2 दिन तक बैठकें रहेंगी। बैठक में सभी राज्यों के गृह मंत्री शामिल होंगे। गृह मंत्रालय की बैठक में यूपी के मॉडल को लेकर चर्चा की जाएगी। कल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। कहा यह भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और इसलिए खास फोकस उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है। वहीं लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट के लिए भाजपा का प्रचार तेज हो चुका है। आज से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रचार की कमान को संभालेंगे। लखनऊ से लखीमपुर पहुंचेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। प्रचार थमने पर तक लखीमपुर खीरी में ही डेरा डालेंगे। लखीमपुर खीरी में ही रहकर सारी रणनीति को प्रदेश अध्यक्ष तैयार करेंगे। आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे भूपेंद्र चौधरी। गोला गोकर्णनाथ सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। आपको बता दें, इस सीट पर अरविंद गिरी के निधन के बाद उनके बेटे को ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चुना है। वहीं गोला गोकर्णनाथ सीट पर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन खुद सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली करने वाले हैं। 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री वहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के पक्ष में वोट मांगेंगे। वहीं यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कल ही लखीमपुर पहुंच जाएंगे। उनके अलावा कई मंत्री भी प्रचार करेंगे। इस सीट पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो बेशक एक ही सीट है और उस सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत वहां झोंक दी है। 31 अक्टूबर को खुद मुख्यमंत्री की वहां पर जनसभा होने वाली है, क्योंकि 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। वहीं इससे पहले जब ओम प्रकाश राजभर की सावधान यात्रा गोरखपुर पहुंची थी तो उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि वो अकेले दम पर निकाय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जहां पर उनका संगठन नहीं है वहां पर पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। देखिए, स्वयं भारतीय समाज पार्टी निकाय चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ेगी। जहां जहां हमारा संगठन है वहां पार्टी लड़ेगी। जहां संगठन नहीं है तो वहां चुनाव पार्टी नहीं लड़ेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।